Hello my dear students, welcome to your Neera Public School, and this is Samta Kaushik, your English teacher, and today we will start our chapter number 3 of First Flight book. The name of the chapter is Two Stories About Flying. There are two main parts in this chapter, and today we will discuss about the first part of the chapter, and the name of the part is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. He belongs to Ireland and born on 28 August 1896 and died on 7 September 1984. He was an Irish novelist and short story writer. There are mainly two characters. First is the young seagull and second is his mother. As you all know that the name of the chapter is His First Flight. What we come to know about the chapter? Yes, चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. किसकी पहली उड़ान? जो मेन कैरेक्टर है, और मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताया है द यंग सीगल. अभी एक छोटा सा सीगल होता है, एक समुद्री पक्षी जो समुद्र के पास ही रहता है, मछलियाँ खाता है या समुद्र के जो भी छोटे मोटे जीव होते हैं उनको खाता है. उसकी पहली उड़ान की ये कहानी है. किस प्रकार उसकी मदर उसको इंस्पायर करती है, उसको एनकरेज करती है उसकी पहली उड़ान भरने में. स्टोरी के अंदर और भी कैरेक्टर्स हैं, उसके पापा, उसके भाई बहन, बट मेन काम जो है वो इन दोनों से ही होता है. पूरी स्टोरी जो है वो इस यंग सीगल के अराउंड ही घूमती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, एज यू आर सीइंग द इमेज ऑफ द चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो कहानियां हैं और दोनों ही जो है उड़ान से जुड़ी हुई है. तो आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की, हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. जो यंग सीगल था वो अपनी लेज पर अकेला था. लेज क्या होता है? अ नैरो हॉरिजेंटल शेल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ. मतलब क्या है, एक चट्टान पर एक पतला सा हॉरिजेंटल वे में, जैसे कि हॉरिजेंटली कुछ ऐसा निकला होता है, वहाँ पर चट्टान पर जिस तरह से वो रहते थे वो एक जगह है शेल्फ़ की तरह, जैसे हमारे अलमारी में शेल्फ़ होते हैं ना, निकले होते हैं शेल्फ़ जहाँ पर हम कपड़े रखते हैं, उस टाइप से. और यहाँ पर ये चट्टान के साथ है. ठीक है, तो अपनी लेज पर वो अकेला था. उसके दो भाई और उसकी बहन जो है वो पहले ही उड़ चुके थे एक दिन पहले. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. वो उनके साथ उड़ने से डरता था. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड. किसी तरह से जब वो कोशिश करता था आगे थोड़ा सा भागकर बिल्कुल लेज के किनारे पर आकर, और कोशिश करता था अपने विंग्स को फ्लैप करने की, फैलाकर उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो डर जाता था, अफ्रेड हो जाता था. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और क्यों वो किससे डर जाता था? क्योंकि उसको बहुत बड़ा समुंदर जो उसके नीचे फैला हुआ था वो दिखता था, वो सच में बहुत बड़ा था और वो उसको देखकर डर जाता था. He felt certain that his wings would never support him. उसको ये लगता था कि उसके जो पंख हैं वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the lace where he slept at night. इसलिए क्या करता है, वो अपनी गर्दन को झुकाकर वापस चला जाता है एक छोटे से होल में जो उसकी लेज पर बना हुआ है, जहाँ पर वो रात को सोता है. Even when each of his brother and sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन उससे भी छोटे हैं, जिनके पंख उससे छोटे हैं, वो उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, वो फिर भी साहस नहीं जुटा पाता है आगे बढ़ने के लिए. His father and mother had come around. उसके माता पिता उसके पास आते हैं, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his lash unless he flew away, but for the life of him he could not move. अब क्या होता है, अनब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना.
लेकिन उसके माता पिता उसके पास आते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं, डराते भी हैं कि हम तुझे भूखा छोड़ देंगे जब तक तू नहीं उड़ेगा। लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, अपने जीवन के लिए वो नहीं उड़ पाता है, नहीं हिलता है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब 24 घंटे पहले की बात है, एक दिन पूरा बीत चुका है। सिंस देन Nobody had come near him, तब उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आता है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first flight herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. उससे पहले पूरा दिन वो देखता रहता है किस प्रकार से उसके माता पिता जो हैं उसके भाई बहनों को उड़ना सिखाते हैं, किस तरह से लहरों में मूव करना सिखाते हैं, किस तरह से वो डाइव करके फ़िश को पकड़ना सिखाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने बड़े भाई को देखता है जो अपनी पहली हेयरिंग करता है, यानी कि पहला अपना शिकार पकड़ता है, सी फ़िश को पकड़ता है, और किस तरह से उसके पेरेंट्स और उसके बहन उसके चारों तरफ उसकी प्राउड कैकल करते हैं। प्राउड कैकल का मतलब जिसे गर्व से भरी हुई आवाज़ करते हैं कि बड़ा गर्व है कि हाँ तुमने अपना शिकार पकड़ा। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his quad eyes. और सुबह के समय पूरा परिवार जो है उसी के सामने वाले प्लेटू पर बैठा होता है, वहीं पर घूम रहा होता है, उसी के अपोजिट साइड में अपोजिट वाली चट्टान पर उसको टॉन्ट करते हुए, उसको एक तरह से कटाक्ष करते हुए उसके ऊपर कि वो क्या है, एक कवार्ड है, एक कायर है, उसकी कायरता पर हंसते हैं, टॉन्टिंग करते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब जो सूरज है वो पूरे आसमान पर बिल्कुल सीधा हो चुका है, जैसे कि सूरज हमारे सिर पर सीधा पड़ता है, या आप कह सकते हो दोपहर का समय हो गया है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, अब जो बिल्कुल उसकी जो किरणें हैं सीधा उसकी लेज पर पड़ रही हैं। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है क्योंकि इसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। अब क्या करता है वो, धीरे धीरे जो है अपने लेज अपनी चट्टान के किनारे पर आता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन, दूसरी टांग को वो छुपा लेता है। अंडर हिज विंग, अपने पंख के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, वो एक आँख को बंद कर लेता है। एंड प्रटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, फिर दूसरी भी बंद कर लेता है। और प्रटेंड क्या होता है, दिखावा करना, ठीक है, और अपने आप को दिखाता है कि जैसे कि मैं तो एक तरह से मतलब बेहोश होने की एक्टिंग करना, सोने की एक्टिंग करना। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, या अभी भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। और फिर वो क्या देखता है, अपने दोनों भाइयों और अपनी बहनों को देखता है जो प्लेटू पर लेटे हुए हैं, और डोजिंग होता है ऊँघना, नींद से ऊँघना। तो वो अपने सिर को अपने जो है नेक को अंदर करके जो है वो ऊँघ रहे हैं, यानी कि नींद का मज़ा ले रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑफ हिज वाइट बैक एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उसके पिता क्या कर रहे हैं, उसके पिता अपने सफ़ेद पंखों को साफ़ करने की कोशिश करें, उनको मेंटेन करने की कोशिश करें अपनी चोंच के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ है जो उसकी तरफ देखती हैं। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। वो क्या है, प्लेटू की बिल्कुल ऊंची वाली जगह पर है, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की तरफ निकली हुई है। नाउ एंड अगेन she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब क्या करती है वो एक मछली का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश करती है अपने पैरों में, उसको पकड़ के अपनी चोंच से, और उसकी दोनों साइड को स्क्रैप करती हैं। और द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम। अब उसकी मम्मी जब ये काम कर रही है, फूड को अपनी चोंच से काटने की कोशिश कर रही है चट्टान की पैरों की हेल्प से, तो ये जो खाने का जो साइट है, जो दृश्य है, वो उसको पागल बना देता है क्योंकि वो भूखा है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उसको भी कितना अच्छा लगता है इस तरह से खाने को
टीयर करना, फाड़ना, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और किस तरह से जो है अपनी चोंच को, जैसे उसकी माँ कर रही है ना कि भाई रोक के ऊपर अपनी चोंच को बार बारी उसको शार्प कर रही है, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता था ये सब करना। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो अपनी आवाज़ में, ठीक है, अपनी माँ से बैगिंग करता है, क्या खाना मांगता है कि भाई मेरे लिए खाना लाओ मदर प्लीज़। गा कुल्हा शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसेवली। डेरिसेवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज़ स्टूपिड, इस तरीके से बताना कि जैसे कि वो स्टूपिड है, ठीक है, वो चिल्लाती है उसके ऊपर। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट। लेकिन वो लगातार चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है। आखिरकार उसकी मदर जो है एक मछली का टुकड़ा उठाती है और उसकी तरफ उड़ती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। ही लीन आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted her wings, motionless, and the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब क्या होता है, वो बड़ी उत्सुकता के साथ बाहर आता है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से चट्टान पे टैपिंग करता है, यानी कि जैसे कि छोटा बच्चा बड़ा खुश होता है ना, नाचता है इस तरीके से, और कोशिश करता है जैसे ही वो उसके नज़दीक आती है वो भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके सामने आती है वो अपने पंखों को मोशनलेस कर देती है, और मछली का टुकड़ा लगभग उसकी पहुँच में होता ही है। वो एक मोमेंट के लिए तो सरप्राइज़ होकर देखता है कि उसकी माँ क्यों रुक गई, पास में थी तो क्यों ऐसा हो गया। लेकिन वो भूख से पागल था और अपनी भूख के कारण वो डाइव करता है पानी के अंदर फिश को पकड़ने के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस एंड देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। वो क्या करता है, बड़ा ज़ोर से चिल्लाता है, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, स्पेस के अंदर और बाहर। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर, तभी एक डरावना सा डर उसके अंदर आ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड, उसका एक पल के लिए उसका दिल रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट इज़ ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन सिर्फ ये एक ही मिनट के लिए होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, अगले क्षण वो उसको महसूस होता है कि उसके जो पंख हैं बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर, और हवा जो है वो उसकी छाती से टकरा रही थी, उसके पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट पर, एंड अगेन हिज विंग्स, फिर दोबारा से उसके पंखों पर, अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों पर। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था कि जो है टिप्स ऑफ हिज विंग, उसके पंखों के जो टिप्स हैं कटिंग थ्रू द एयर, वो हवा को कट करके उसके थ्रू चल रहे हैं, यानी कि हवा में उड़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो मतलब नहीं डर रहा है, उसका सिर नहीं चकरा रहा है, वो क्या है कभी ऊपर कभी नीचे जो है उड़ रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हल्का सा उसको चक्कर आता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस, फिर दोबारा से अपने पंखों को जो है फ्लैपिंग करता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, फिर ऊपर की तरफ जाता है। गा 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 क्वाक, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ आवाज़ करती हुई, उसको एनकरेज करती हुई उसके पास आती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके पंख बड़ी तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, फिर वो भी अपनी माँ के बात का जो है जवाब देता है, स्क्रीम होता है अपनी आवाज़ में चिल्लाकर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता भी वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, फिर वो देखता है कि उसके भाई बहन भी, उसके पिता भी उसके चारों तरफ आ जाते हैं उसको एनकरेज करते हुए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली। और अब वो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से भूल चुका है कि वो ऐसा कभी था कि वो नहीं उड़ना जानता था। अब उसको लग गया है कि अब वो उड़ सकता है, ठीक है, और वो अपने आप को कमेंड करता है डाई करने के लिए, उड़ने के लिए, कर्व करने के लिए,
ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के किनारे के समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशियन, वो उस महासागर पर उसको फेस कर रहा था, उसका सामना कर रहा था। ही सा वास्ट ग्रीन सी बनीथ हिम, वो अपने नीचे एक हरा समुंदर देखता है बहुत बड़ा। विद लिटल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, बड़ी खुशी के साथ वो इसकी उड़ता है, इसके ऊपर से उड़ान भरता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी उसके उस ग्रीन फ्लोरिंग पर, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब यहाँ पर समुंदर को ही ग्रीन फ्लोरिंग बोला गया है, उस पर लैंड करते हैं उसके आगे। दे वर बेकॉइनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो उसको क्या करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, उसको चिल्ला चिल्ला कर। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसको एनकरेज करते से वो उस पर जो है लैंडिंग करते हैं ग्रीन पे, तो उसको ये डर लगता है, उसको लैंडिंग करना भी सिखाया उन्होंने, तो वो भी अपने जो पैरों को है ग्रीन सी पर स्टैंड करने की कोशिश करता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो टांगे हैं वो उसमें डूब जाती हैं। ही स्क्रीन्ड विद फ्राइट, वो डर के मारे चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैप्ड हिज विंग, फिर कोशिश करता है अपने पंखों को फैलाकर ऊपर उठने की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, क्योंकि अभी तक उसने कुछ खाया नहीं था ना, और उड़ान भी भरा, उसने पहली बार भरी है, तो इसलिए वो थोड़ा कमज़ोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं सका। एंड एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के कारण वो बड़ा थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर हैं वो सारे समुद्र में डूब रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके जो बेली है वो उसको टच करती है। एंड देन ही सैंक नो फर्दर, लेकिन अब वो नहीं सैंक मतलब डूबता नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर फ्लोट कर रहा है, उस पर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और अब वो देख रहा है कि भाई उसकी जो फैमिली है उसके आसपास ही है, उसको बोल बोल कर एनकरेज कर रही है, उसको प्रेज़ कर रही है, और उनकी चोंच में उसके लिए क्या है वो उसको ऑफ़र करते हैं। डॉग फिश जो है उसके टुकड़े वो हैं उसके बहन के पास, उसके भाई के पास, मम्मी पापा के पास होता है, वो उसको ऑफ़र करते हैं। और इस तरह से ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से इस छोटे नन्हे पक्षी ने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा किस तरह से उसकी माँ ने उसको एनकरेज किया। जो एक मछली का टुकड़ा है वो एक स्टिमुलस का काम करता है, उत्तेजक का काम करता है, जिससे जो है वो, क्योंकि वो भूख से पागल है और उसको ऐसा खाने का टुकड़ा मिला और उसमें वो इतना पागल हो गया कि वो भूल ही चुका था कि मेरे अंदर कोई डर भी है उड़ने का। ठीक है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। हर चीज़ ज़िंदगी में पहली बार होती है। हम चलना भी सीखते हैं, तो चलते चलते गिरते भी हैं, लेकिन हमें चलना आ जाता है। उसी तरह से उस पक्षी को भी उड़ना आ जाता है उसकी माँ की हेल्प से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।